हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट उमैर शारिक एंड यू आर वाचिंग पाकिस्तान ऑनलाइन। तो आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपकी इन्फॉर्मेशन में मज़ीद इजाफा करने के लिए हाजिर हुआ हूँ दोबारा। तो आज मेरे साथ मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त बैठे हैं, इनका नाम है आलोक। तो हेलो आलोक, हाउ आर यू? सो ये जो है मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये बहुत बिजी बंदे हैं, इनसे हमने बहुत रिक्वेस्ट की है, तरला इनका बड़ा मारा है, तो ये फिर इन्होंने हमें टाइम निकाला है इन्होंने हमारे लिए। तो ये झूठ है। अभी कोरोना में घर पे ही बैठे रहते हैं। तो ये देखें, इनका बड़ापन है कि ये ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वैसे ऐसे नहीं है ये। तो एक्चुअली जो है ना, हम बेसिकली ये एक मास्टर्स प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ पर, डाटा साइंस एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जी हाँ, तो डाटा साइंस एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये मास्टर्स कर रहे हैं। तो ये एक यूनिक डिग्री है यहाँ पे, जो कि एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में ऑफ़र हो रही है। तो मैंने कहा मुझे टाइम निकालें, कुछ इस डिग्री के बारे में हमें बताएं, ताकि हमारे व्यूअर्स को कुछ इन्फॉर्मेशन मिले अगर कोई आना चाहता है पढ़ने के लिए, डिग्री करने के लिए। तो काइंडली अपने बारे में कुछ बताएं लोग, और अपनी डिग्री के बारे में कुछ बताएं। ठीक है, शुक्रिया। जैसा कि मेरा नाम आलोक है और मैं प्रॉपर इंडिया मुंबई से हूँ, और यहाँ पे मैं मास्टर प्रोग्राम करने के लिए आया था बर्लिन में। इसके पहले मैं 2 साल तकरीबन 3-3.5 साल तक मैंने वोडाफोन में जॉब किया हुआ है। और जो हमारा कोर्स है यहाँ पे, जैसे इन्होंने अभी बताया हमारे मित्र ने कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मित्र तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और डेटा साइंस है। तो ये कोर्स उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या फिर एक डेटा साइंस, इन दोनों फील्ड में से किसी एक फील्ड में जाना चाहते हैं। इस कोर्स का मुझे ऐसा पर्सनली, मेरे ओपिनियन से मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा एडवांटेज यही है कि आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है वो आपको ज़्यादा वास्ट हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जैसे मेरा बैकग्राउंड लिया जाए तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग किया हुआ है। उसके बाद लोगों के पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है कि आप या तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएं, और या तो जैसे कि सब आईटी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था कि मेरे को कोडिंग और ये सब जमता था थोड़ा, तो हम आईटी में घुस गए थे। तो वही है, या तो आप आईटी में जाएं या तो प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएं। बट इस कोर्स में वही एक एडवांटेज आपको ज़्यादा मिल जाता है कि अगर आपका फ्यूचर में जाने के बाद आपको कोडिंग पसंद है, एनालिसिस करना पसंद है, तो आप डेटा साइंस चूज़ कर लें। अगर आपको ये नहीं जम रहा है और उसके अलावा आपको टीम लीड बनना है या फिर आपको प्रोजेक्ट्स मैनेज करना है। आप ख्वाहिशें देख रही हैं लौंडे की, ख्वाहिशें देख रही हैं लौंडे की। नहीं, ये तो एक्सपेक्टेशंस हैं, और ये तो हम अपने कोर्स के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी यूनिक चीज़ जो हमको यहाँ पे आने के बाद पता चली कि ये जो कोर्स है वो ऐसा डबल मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जो कॉम्बिनेशन है इस कोर्स का, वैसा बहुत रेयर देखने को मिलता है। ये जो है डिग्री, इसमें एडमिशन का क्राइटेरिया क्या होगा जो अगर आना चाहता है इसमें, और इसके एडमिशन्स कब ओपन होते हैं, इस बारे में कुछ बताएं। ओके, तो ओपनिंग डेट आप इनके वेबसाइट पे जाके, HTW के ओरिजिनल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन प्रोसेस पर्सनली, क्योंकि मैंने यहाँ आने से पहले 4-5 यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन भरी थी। इवन मैंने एक कंसल्टिंग फर्म्स भी ज्वाइन किया था। ओह, मनी मेकिंग फैक्ट्री। हाँ, बट ये फॉर्चुनेटली ये जो हमने एप्लीकेशन भरी थी, ये बिना कंसल्टिंग फर्म के खुद से ही भर दी थी, क्योंकि हमें ऐसा पर्सनली लगता है इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो काफ़ी ईजी है। अच्छा। आप इनके वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको इनका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म में आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि आप कहाँ से हैं, आपका पिछला बैकग्राउंड क्या है, कितना परसेंटेज मिला है, और आप ये कोर्स क्यों करना चाहते हैं, एक शॉर्ट में अगर SOP टाइप का आप बोलना चाहें तो। और फिर उसके बाद ये एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आप भर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन चार्ज नहीं लगेगा आपको। तो ये काफ़ी इजी प्रोसेस है, आप उनके वेबसाइट पे जाके सीधा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके फॉर्म भर सकते हैं। तो क्राइटेरिया क्या होगा, मतलब कितने % मार्क्स आपको चाहिए, उसमें आपके पास IELTS क्या होना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताएं। अच्छा, जहाँ तक हम जो बेसिक क्राइटेरिया हमको मालूम है वो ये है कि आपको TOEFL देना ज़रूरी है। IELTS नहीं? हमने TOEFL IELTS दोनों दिए थे। अच्छा। बट TOEFL जब हमने सबमिशन या एप्लीकेशन फॉर्म का भरा था तो हमने TOEFL के बेसिस पे भर दिया था। और हमको जहाँ तक याद है आपका मिनिमम जो मार्क्स TOEFL में चाहिए वो 96-97 के आसपास है। अच्छा। 120 में से। सो हालांकि वो काफ़ी इजी है, अगर आप बेसिक इंग्लिश कन्वर्सेशन भी कर लेते हैं तो आपको उतना मार्क्स तो आ ही जाता है, तो कोई उतना प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अपार्ट फ्रॉम उसके जो IELTS में 6.5
5 अच्छा ठीक है, या फिर आप 7 पकड़ लें। अच्छा अच्छे सेफर साइड के लिए अगर आप देखें तो ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और जहाँ तक रही बात आपकी यूनिवर्सिटी के, तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आपका इंटरेस्ट और आपका ओवरऑल क्राइटेरिया जो होता है यहाँ पे सिलेक्शन का, हाँ वो खाली एक मार्क्स नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैं अपना अगर पर्सनली बताऊँ तो मेरा जो इंजीनियरिंग का एग्रीगेट बना हुआ था वो 72% था। हाँ और जैसा कि हमने स्टार्टिंग बताया कि मेरे को 3.8 ईयर्स का एक्सपीरियंस था, तो ये सारे पॉइंट को कंसीडर करते हुए यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कि मतलब उन्होंने आपका एक्सपीरियंस भी कंसिडर किया। जी। अब जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसके अंदर वो हर चीज़ देखते हैं, आपका इंटरेस्ट कितना है, आपका मोटिवेशन कितना है आने के लिए यूनिवर्सिटी में। और वो मोटिवेशन लेटर से पता लगेगा। एग्जैक्टली। तो मेरा ओपिनियन यही है कि आप मोटिवेशन लेटर जब अटैच करते हो तो थोड़ा ऐसा दिखाए कि सच में आपको इंटरेस्ट है, यानी कि आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ। जीना मरना इस डिग्री में जी, जीना मतलब- मरना STW प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड डाटा साइंस। जी बस एकदम। और क्यों आप आखिर आना ही क्यों चाहते हैं? ऐसा एक आपका SOP जो आप बनाते हैं, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप SOP में ये रिफ्लेक्ट करें कि मैं इस यूनिवर्सिटी में किसी भी हालत में आना चाहता हूँ। हाँ, दुनिया मतलब में जीना होगा, मरना होगा, एडमिशन STW में होगा। बस अच्छा। तो बस इस तरीके से आप ये SOP भर दीजिए। ठीक है। और क्योंकि हर कोई, जैसे मेरा ही है, मेरे को 4 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र हुए थे, बट उन चारों में से मैंने HTW लिया। तो पहला रीज़न टैलेंटेड लौंडा है हमारा, टैलेंटेड। चारों यूनिवर्सिटियों से ऑफर आई, इतना है कि ठुकरा दिया। बाकी इतना टैलेंटेड है हमारे, ऐसा नहीं कि एक ही एडमिशन मिला और एक में आ गए। टैलेंटेड लौंडा है हमारा। ठुकरा नहीं दिया था। उसके पीछे का रीज़न है कि सबसे पहला ऑफ़र जो हमको आया था वो इसी यूनिवर्सिटी से था, और दूसरा था कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो बर्लिन के बाहर थी, और बर्लिन से जो हमको SRH यूनिवर्सिटी एक है उससे भी हमको आया था, बट वो अच्छा SRH ऑक्सुल है। जी। अच्छा। बट उसका जो कोर्स फी है वो काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, वो रेंज से बाहर हो रहा था। रेंज से बाहर मतलब अब हाँ, ये बोल सकते हैं कि रेंज तो ऑलमोस्ट इतनी पड़ेगी जितनी यहाँ की है। अच्छा, बट अच्छा, इसका मतलब है ये कोर्स पेड है। जी। अच्छा। कोर्स पेड है। ओह, रीज़न उसके पीछे का पेड है, ऐसा लग रहा है मुझे कि क्योंकि ये कोर्स इंग्लिश में है। अच्छा, तो- मतलब ये बाकी अलावा अदरवाइज ये जर्मन में ऑफर हो रहे हैं। जी, ये कोर्सेज अच्छा। जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे पब्लिक यूनिवर्सिटी में अगर आप जाते हो। हाँ, वैसे मेरा आपसे अगला क्वेश्चन भी ये था कि मतलब ये डिग्री पेड है, और क्या ये डिग्री जो है सिर्फ इंग्लिश में ही ज़्यादातर यूनिवर्सिटियाँ ऑफर कर रही हैं या बहुत कम यूनिवर्सिटियाँ ऑफर कर रही हैं ये इंग्लिश के अंदर? इंग्लिश के अंदर काफ़ी 2-3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मेरे नज़रों में आई हैं कि ये कोर्स ऑफ़र करती हैं। बट मुझे पर्सनली लगता है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ इंग्लिश में ऑफ़र करती हैं सबके पास कुछ ना कुछ फ़ीस स्ट्रक्चर है। अच्छा, कम्प्लीटली फ्री खाली 1 या 2 यूनिवर्सिटी है जो आपको कम्प्लीटली फ्री देती हैं। ठीक है। उस यूनिवर्सिटी जैसे आप TU बर्लिन ले लीजिए, अच्छा, एग्जैक्ट कोर्स तो आपको नहीं मिलेगा, जैसा मैंने बताया कि ये कोर्स जो कॉम्बिनेशन है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डेटा साइंस का, ऐसा कोई कोर्स मैंने अब तक नहीं देखा है जो दोनों का कॉम्बिनेशन हो। ठीक है। आप या तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ले लीजिए और या तो प्योर डेटा साइंस ले लीजिए। तो आलोक, एक मुझे इस बारे में बताइए कि ये जो डिग्री है इसका बेसिकली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस डिग्री इसका बेसिकली स्कोप क्या है? मतलब जॉब एंगल से बात करें, क्योंकि जारी बात है जो बंदा यहाँ पढ़ने के लिए आता है उसका अल्टीमेट गोल तो जॉब ही है। और दूसरा, जिस तरह आपने बताया कि ये जो है डिग्री एक पेड कोर्स है, तो इसका कितनी टोटल कॉस्ट है एज़ फार एज फीस इज़ कंसर्न, और जो है ये फ़ीस जो है, ये जो इसकी जो फ़ीस है बेसिकली ये कितनी है, और आया कि ये जो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इतनी ज़्यादा या जितनी भी है, वो क्या पे बैक उसमें है कोई चांस वो आपको पे बैक करती है? लेकिन जॉब, यानी कि मेरा अल्टीमेट मतलब ये है कि जॉब और स्कोप का मतलब क्या रहेगा, वो पे बैक हो जाएगी आपको? हाँ, नहीं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और जब मैं इंडिया में था तो मेरे भी जहन में यही सवाल आए थे कि आखिर जब मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उसके लिए पहला क्वेश्चन तो जैसा आपने पूछा कि इसको फ़ीस का स्ट्रक्चर कितना है, तो इसकी फ़ीस जो है वो 16,000 यूरो है। हाँ, अच्छा। बट अपार्ट फ्रॉम आपको एक इनिशियल सेमेस्टर फ़ी भरनी पड़ती है हर सेमेस्टर, जो कि होती है अप्रॉक्सीमेटली 308 यूरो के आसपास। जो वो उसके अलावा है? हाँ, अलावा 16,000 के अलावा ये सब। बट जो 16,000 है उसमें कोर्स में एक एडवांटेज ये है कि आप वो 16,000 को 4 ब्रैकेट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब सेमेस्टर फीस। एग्जैक्टली। तो आप हर सेमेस्टर 4,000 यूरो भर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप एक साथ पूरा 16,000 भरें। ठीक है। और जहाँ तक रही बात रिटर्न्स की, तो प्रैक्टिकली अगर बोला जाए तो रिटर्न तो डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे। हाँ। और
थोड़ा डिपेंड करता है कि आप कितना एफर्ट लेना चाह रहे हैं। बट अगर मार्केट वाइज देखा जाए तो हाँ, इस कोर्स का काफ़ी स्कोप है और आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे, स्पेशली मैं बर्लिन के हिसाब से बता रहा हूँ, ओवरऑल जर्मनी में तो काफ़ी है, बट एज अ स्टूडेंट अब तक जो मैंने देखा है, आपको यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब बहुत आसानी से मिल सकती है इस कोर्स से। अच्छा। सेम गोज इंटर्नशिप में, जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक इंटर्नशिप कंप्लीट की है। अच्छा, वो डैमलर में बता रहे थे आप? जी नहीं, वो मेरा इसमें है, ईबे में था। अच्छा, ईबे में इंटर्नशिप कर। और इसके पहले जो मैंने वर्क स्टूडेंट किया था वो था। अच्छा। तो इस तरीके से आप इसमें जॉब कर सकते हैं। और दूसरा इसके अंदर एक और एडवांटेज है कि जब आप फुल टाइम में जाते हैं तो आप अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइड में अच्छे हैं तो आप उसमें जॉब ढूंढिए, आपको जॉब उसमें भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अगर आप डेटा साइंस में अच्छे हैं तो डेटा साइंस में भी काफ़ी फील्ड्स हैं, जैसे डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर। तो जो भी आपका स्कोप है उसमें भी आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं। मतलब ये डबल आपको बेनिफिट देगा। एग्जैक्टली। तो अगर जॉब तो ये डिग्री की बहुत अच्छी चीज़ है जी। तो अब तक जैसे मैंने अपने क्योंकि मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ तो मेरे को तो अब फ्यूचर नहीं देख सकते, बट जो हमारे सीनियर्स हैं उसमें 99% या 100% समझ लीजिए सबको जॉब लग गई है। अच्छा, तो फिर तो अच्छा स्कोप है जी। तो वही बात है कि अगर आप मेहनत करते हैं, ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं तो आराम से लग जाएगा। अच्छा, तो इसमें जो है अब ये जो है इस डिग्री में, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज का क्या रोल है? जर्मन लैंग्वेज प्ले करती है रोल या उसके बगैर भी जॉब मिल जाती है? जर्मन लैंग्वेज ऐसे अगर आप जैसे मैं अभी फ़िलहाल A1 लेवल पे हूँ, हाँ, तो काफ़ी कम होता है जो यहाँ के हिसाब से, तो एटलीस्ट आपको B1 तक आनी चाहिए। बट इतना भी कुछ कंपलसरी नहीं है कि आपको जर्मन आना ही चाहिए, स्पेशली इस कोर्स के बाद। अच्छा, मतलब जर्मन इसमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जॉब के लिए? ऐसा भी नहीं बोल सकते कि इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब उसके बगैर भी जॉब मिल जाती है? जी हाँ, उसके बगैर भी आपको जॉब मिल सकती है। लाइक जिस तरह के मेरी फील्ड है, लाइक मैं एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा हूँ, तो उस फील्ड में हाल दो मेरा लेवल ऑफ जर्मन जो है B1 है, तो मैं तो जर्मन शायद आपसे बेहतर बोल लेता हूँ, लेकिन मेरी फील्ड में जो है, क्योंकि मेरी फील्ड में कम्युनिकेशन बहुत है जी, उस वजह से जो है वो फिर ये वहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसके बगैर जॉब्स में बहुत कम आप अपना मतलब काफ़ी बाउंड्रीज आप छोड़ना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ कम होने लग जाती हैं अगर आपको जर्मन नहीं आती। तो आपके सिनेरियो में ये तो नहीं है? जी। अगर आप देखा जाए तो अगर आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर हम ये फील्ड परस्यू करना चाहते हो तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपको डेफिनेटली B1 लेवल की जैसा कि आपको आता है, हाँ, तो B1 लेवल की जर्मन काफ़ी हो जाती है। अच्छा। बट अगर आप डेटा साइंस साइड में जाते हो तो मुझे लगता है A1 A2 तक काफ़ी हो जाएगी आपके लिए सस्टेन करने के लिए। ठीक है, मतलब आपको ऐसा कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, मतलब बाद में सीख लें, ऑन जॉब सीख लें। जी, ऑन जॉब सीख लें, आपको जॉब मिल जाएगी, उसके बाद फिर आप ऑन जॉब सीखते रहें। क्योंकि जब आप डेटा साइंस करते हैं तो क्योंकि आप यहाँ अगर जर्मनी में जॉब कर रहे हो तो जर्मन क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी एक अलग क्वेश्चन है। जर्मनी में अगर आप रह रहे हो तो डेली बेसिस पे जो कम्युनिकेशन करते हो उसके लिए आपको थोड़ी जर्मन चाहिए। इवन आप अगर कंपनी में जाते हो तो आपके कलीग्स आपसे जर्मन में नहीं बात, अगर आप इंग्लिश जर्मन नहीं आती तो आपसे इंग्लिश में बात कर लेंगे, बट एक जो डेटा सर्वर यहाँ पे बना हुआ है या फिर जो भी चीज़ें आती हैं वो ऑफकोर्स जर्मन में लिखी होगी, तो आपको वो अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा बेसिक जर्मन चाहिए होता है। तो A2 A1 तक काफ़ी हो जाएगा। अच्छा। अगर आप कोडिंग साइड जाना चाहते हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइड में तो डेफिनेटली आपको फिर B1 तो कंपलसरी हो जाता है। जिस तरह लोग आपने बताया, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, जिस तरह आपने ये बताया है कि ये डिग्री की टोटल कॉस्ट 16,000 यूरो के करीब है, तो क्योंकि जिस तरह हमें पता है कि हम दोनों जो है उन ममालिक से ताल्लुक़ है, इंडिया पाकिस्तान से हमारा ताल्लुक़ है जैसे, तो उसके अंदर जो है प्रॉब्लम ये रहती है कि मेजॉरिटी क्लास जो है वो मिडिल क्लास है, उसके लिए शायद 16,000 यूरो इतना अफोर्ड करना, और उसके बाद आपका ब्लॉक अकाउंट का खर्चा भी होता है, फिर आपने को बैंक स्टेटमेंट भी शो करनी होती है, तो एक बहुत अच्छी हैवी अमाउंट बन जाती है जी। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं हमें इस मामले में, स्टूडेंट्स को जो ये डिग्री हमें आना चाहते हैं, कि वो क्या अपनी डिग्री की जो फ़ीस का खर्चा है या ओवरऑल खर्चा है वो क्या यहाँ पर, क्योंकि बर्लिन में ऑफर हो रही है, तो क्या वो पूरा कर सकते हैं या उनके पास क्या होगा ऑप्शन, क्या उसके बारे में आप जवाब देंगे, क्या बताना पसंद करेंगे? काफ़ी एक्चुअली काफ़ी पेचीदा बट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक रफ कैलकुलेशन होती है आइडल सिचुएशन के हिसाब से, तो वो ये होती है कि आपको 30 लाख रुपए करीब इंडियन करेंसी में आपको लगेंगे, इंडियन रुपीज़ में। तो अच्छा, इसका मतलब मैं थोड़ा सा पाकिस्तानी के लिए भी बता दूंगा, अगर 30 लाख वो इंडियन रुपीज़ करेंसी में कह रहे हैं, ये फीस ब्लॉक अकाउंट सारा बता रहे हैं? हाँ, रहना बिना 2 साल का सभी आइडल सिचुएशन है, जैसे आप यहाँ आके कुछ ना करें, खाली आएँ, कोर्स पे पढ़ाई करें,
और 2 साल रहना, खाना, खर्चा और घूमना, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, घूमना, हेल्थ इंश्योरेंस सब मिला के। अच्छा, वो टोटल बता रहे हैं जिस तरह पाकिस्तान का ये अगर पर्सपेक्टिव इंडिया का पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, सॉरी 30 लाख रुपए, तो मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान में तकरीबन आप मान के चलें 40 to 45 लाख के करीब पाकिस्तानी रुपीज़ में खर्चा पड़ेगा आपको, सारा जो ये बता रहे हैं जी। हाँ जी, परफेक्ट। तो ये इस तरीके से जैसे उन्होंने बताया 45 लाख पाकिस्तानी करेंसी में आपको लग जाएंगे अगर आप आइडल सिचुएशन में आते हैं तो। बट क्योंकि आप बर्लिन में आ रहे हो तो यहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं एज ए स्टूडेंट। डेफिनेटली आप अपनी कोर्स फ़ी जो है वो पूरा नहीं निकाल सकते हो, बट आप अपना यहाँ रहना, खाना, खर्चा जो है वो खुद से मैनेज कर सकते हो। जैसे पर्सनली मैं, आपको याद होगा तो हम पहली बार जॉब पे मिले थे। हाँ, पहली बार हम दोनों ने एक जगह अप्लाई किया था, तो वहाँ पर हम पहली बार उस जगह भी मुलाकात हुई थी हमारी। तो ये इसी तरीके से अगर आप एज ए स्टूडेंट आते हो यहाँ पे, ख़ास करके इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, मतलब बेसिकली जो एशियंस हैं, सब कॉन्टिनेंट बेसिकली, एग्जैक्टली, क्योंकि एशियन तो चाइनीज़ और रशियंस भी होते हैं। हाँ, सब कॉन्टिनेंट। इन लोग को यूजुअली जो लोग आते हैं वो जॉब कुछ ना कुछ करके कर ही लेते हैं। तो अगर आप जॉब करते हो तो आप अपना खाना खर्चा डेली बेसिस का निकाल सकते हो। तो और अगर कुछ ज़्यादा ही जॉब करो तो एक फ़ीस भी आप अपने ड्यूरेशन में निकाला जा सकता है। मतलब मेहनत ज़्यादा करो अंडर द टेबल। अंडर द टेबल, अंडर द बता दिया कि एक वर्किंग आवर्स आपको लाओ हैं, आप कुछ काम करते हो जो कि कैश में पैसे मिल जाए आपको, जिस तरह की दूसरी ऑप्शंस होती हैं जी, एग्जैक्टली, तो फिर आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जैसे यहाँ आते हैं और आते ही अगर आपकी जॉब लग जाती है, हाँ, तो आप जो, जैसा हमने एक एस्टिमेट बनाया था, तो उसमें से सिर्फ वही जो 16,000 यूरो है वो फ़ीस, खाली उतना फ़ीस ही आपको देना पड़ेगा खुद से, बाकी पूरा खर्चा आप एज अ वर्क स्टूडेंट भी निकाल सकते हो। अच्छा, मतलब वो तकरीबन वो सारा ही खर्चा आप अपना पूरा कर सकते हैं, एक्सपेंसेस, मतलब ब्लॉक अकाउंट को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, आप अगर आप यहाँ आके जॉब करने के लिए रेडी हो तो फिर आपको ब्लॉक अकाउंट छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरा लिविंग एक्सपेंडिचर, खाना, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें आपका आराम से निकल सकता है। और इंक्लूडिंग जो 16,000 हमारी जो फ़ीस है उसमें से भी आप अगर थोड़ा कटौती से रहते हैं तो 1,000-2,000 यूरो उसमें से भी बचा सकते हैं। अच्छा, मतलब तकरीबन 8,000 यूरो टोटल आप अपना फ़ीस खुद दे सकते हैं। हाफ़ फ़ीस दे देंगे, हाफ़ फ़ीस आपने पीछे से मंगवानी पड़ेगी। अगर इलीगल करते हो तो लीगली 12,000 फ़ीस आपको खुद देनी पड़ेगी, मतलब 4,000 खुद निकाल सकते हैं 2 साल में जी। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है आलोक कि कोई आप सजेशन देना चाहते हैं, कोई चीज़ एडवाइस करना चाहते हैं अपकमिंग स्टूडेंट्स को जो यहाँ बनाएं, इस डिग्री करने में इंटरेस्टेड हो, तो वो क्या देना चाहें? सजेशन तो नहीं, मैं ऐसे एक टिप ज़रूर कहूँगा। अच्छा, तो वो ये होगा कि आप अगर यहाँ आ रहे हैं तो एटलीस्ट A1 स्टार्ट कर दीजिए अगर आपके पास समय है तो। जर्मन लैंग्वेज? हाँ, जर्मन लैंग्वेज A1 अगर पढ़ लेते तो आपको स्टूडेंट जॉब मिलने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। ऐसा हालांकि वो बहुत कंपलसरी नहीं, क्योंकि मैं बिना पढ़े आया था बट मिल गई। और दूसरा चीज़ है कि आप कोडिंग थोड़ा पढ़ के आइए, तो इस कोर्स के लिए एक्सप्लिसिटली अगर आप ये कोर्स लेते हो तो उसके लिए आपको थोड़ा बेसिक कोडिंग अगर आता होगा तो आपको इससे एक एज जिसको बोलते हैं, एक अच्छा, एज मिल जाएगा। मतलब जब इंटर्नशिप करनी है या उसमें वर्किंग स्टूडेंट करना है जी, ये सब चीज़ें काफ़ी फैक्टर। जैसे मेरी जो पहली जॉब जब लगी थी, हाँ, तो उसमें मुझे ऐसा पर्सनली लगा कि अगर आपको थोड़ी सी कोडिंग आती है तो वो आपको एक एडवांटेज देती है एज़ कम्पेयर टू नॉन कोडर्स के जॉब लेने में। तो ये मेरी एक टिप होगी, अगर आप यहाँ इस कोर्स के लिए एक्सप्लिसिटली आ रहे हैं तो कोडिंग थोड़ी बेसिक ज़रूर पढ़ के आएँ। अच्छा, तो थैंक यू आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना वक्त दिया, हमें डिग्री के बारे में इन्फॉर्मेशन दी। तो मैं रैपअप कर देता हूँ, इस जो हमारी फुल डिस्कशन हुई है उसमें ये हुआ है कि सबसे पहले तो ये कि डिग्री जो है बहुत यूनिक है और इंग्लिश में बहुत कम यूनिवर्सिटियाँ ये डिग्री ऑफ़र कर रही हैं, नंबर 1। नंबर 2, इस डिग्री का जो आफ्टर डिग्री करने के बाद स्कोप बहुत अच्छा है और ड्यूरिंग डिग्री भी आपको इंटर्नशिप्स और वर्किंग स्टूडेंट्स पे जो है ना जॉब्स आसानी से आप मिल सकती हैं। और जहाँ तक लिविंग एक्सपेंसेस की बात है, अगर आप चाहें तो अपना तकरीबन 4,000 से 5,000 यूरोज़ इस डिग्री का ख़र्चा भी निकाल सकते हैं यहाँ पर जर्मनी में रह के, और ब्लॉक अकाउंट तो अपना बचा ही सकते हैं इसमें, जो कि जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये इस डिग्री के बारे में थोड़ी सी प्रिसाइज समरी थी, डिटेल आपको आलोक ने सारी बता दी है। और अगर आपको कोई और मज़ीद कोई क्वेश्चन हो इस डिग्री से मुतल्लिक या कोई भी क्वेश्चन आप हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, ताकि फिर मैं कोशिश करूँगा कि इनसे पूछ लूँ या फिर अगर कोई और मैं वीडियो बना सकूँ इस टॉपिक से रिलेटेड। तो और जब तक कि आप तो काइंडली अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन वेट फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय बाय।